आप सभी छात्रों का आपके अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो प्रिय छात्रों, आप सभी छात्रों में से कई छात्र कमेंट करके बता रहे हैं और रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं कि सर पिछले साल का जो MP मॉडल एक्सीलेंस का पेपर है इसे आप सॉल्व करवा दीजिए। तो प्रिय छात्रों, सिर्फ आपकी रिक्वेस्ट पर हम इस पेपर को हल करा रहे हैं। तो देखें किस तरह के प्रश्न पिछली बार पूछे गए थे। तो इन्हीं से संबंधित प्रश्न इस वर्ष भी पूछे जाने हैं, तो आप ध्यान रखें। इन्हीं टॉपिक पर प्रश्न आने वाले हैं, इसलिए इस पेपर में जिस जिस टॉपिक से प्रश्न पूछे गए हैं तो आपको उन्हीं टॉपिक को अच्छे से याद करना है, समझना है। आप हमारे चैनल पर बने रहे तो सभी विषयों से संबंधित हम वीडियो ला रहे हैं, आपको समझा रहे हैं। इसलिए आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। अब हम आपको 1 से लेकर के 100 सभी प्रश्नों के उत्तर बताने जा रहे हैं। आपका पहला प्रश्न है हाथ पांव फूलना। तो हाथ पांव फूलना मतलब घबरा जाना, तो इसका सही उत्तर है आपका घबरा जाना। इसके अलावा एक और हम आपको बताते हैं हृदय भर आना। हृदय भर आना मतलब दुखी होना। तो ये एक और महत्वपूर्ण मुहावरा है, तो ध्यान रखें, परीक्षा में पूछा जा सकता है। अब है निम्नलिखित में भिन्न संज्ञा है। तो इसका सही उत्तर है गोवर्धन, क्योंकि गोवर्धन एक पर्वत है जबकि जो बाकी 3 हैं यह नदियां हैं। आपसे पूछा है निम्न में भिन्न संज्ञा है। आपका पहला प्रश्न है हाथ पांव फूलना मुहावरे का अर्थ है। तो ये मुहावरा है, तो हाथ पांव फूलना मुहावरे का अर्थ है घबरा जाना। और इसके अलावा एक और मुहावरा है, वो हम आपको बताना चाहते हैं हृदय भर आना। इसका क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है दुखी होना। यह इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमने आपको बता दिया है। अब है निम्नलिखित में भिन्न संज्ञा है। तो इसका सही उत्तर है गोवर्धन, क्योंकि गोवर्धन एक पर्वत है जबकि बाकी 3 यह नदियां हैं। अब है किस रस को रसराज कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है श्रृंगार रस, मतलब रसों का राजा। तो जो श्रृंगार रस है यह रसों का राजा है। और आप सभी जानते हैं 10 रस होते हैं और उनके स्थायी भाव भी इंपॉर्टेंट हैं और इनके उदाहरण भी इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं वीर रस, इसका स्थायी भाव है उत्साह है। हास्य का हास होता है, श्रृंगार रस का रति होता है और करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। अब आपसे पूछा है जिस समास में अन्य पद की प्रधानता होती है उसमें होता है, तो उसमें बहुब्रीहि समास होता है। उसमें क्या होता है? बहुब्रीहि समास होता है। इसके अलावा कर्मधारय क्या होता है? जिसमें विशेषण और विशेष हो, जैसे नील कमल, मतलब एक शब्द ऐसा होगा कि दूसरे शब्द की विशेषता बता रहा हो, तो वहां पर कर्मधारय समास होता है। जैसे हमने कहा सुंदर ताजमहल, तो ताजमहल है लेकिन जो शब्द है सुंदर, तो यह विशेषता बता रहा है, तो वह फिर कर्मधारय समास वहां पर होता है। द्वंद्व समास, जहां दोनों पद प्रधान होते हैं, जैसे माता पिता, भाई बहन। द्विगु समास, तो यहां पर संख्यावाचक शब्द आता है, जैसे तिराहा। इस तरह आपके यह उदाहरण परीक्षा में पूछे जाते हैं। अब आपसे पूछा है जो ईश्वर में विश्वास करता है उसे कहते हैं आस्तिक। अब आपसे पूछा है अधीश्वर में उपसर्ग है, तो अधीश्वर में अधि उपसर्ग है। यहां पर आपको ध्यान रखना है, जल्दबाजी में ऐसा मत कर देना जो बड़ी ई की मात्रा है वो ना लगा दें आप। तो ध्यान रखें, यहां पर
छोटी ई की मात्रा जो है सही है। जैसे अभिमान, तो अभिमान भी इसी तरह से सही हो जाता है, आ और भा पर छोटी ई की मात्रा। अब है आंसू का पर्यायवाची शब्द है। तो आंसू का पर्यायवाची शब्द है नयनांबु, मतलब या आंसू कहें या नयनांबु कहें या आंसुओं की धारा कहें। और यहाँ पर आप देख रहे होंगे, आप जल्दबाजी में लोचन लगा देते हैं, क्योंकि लोचन माने आंख होता है, नयन होता है, नेत्र होता है। यहाँ पर आंसू की बात हो रही है। अब आपसे पूछा है, पीपर पात सरस मन डोला काव्य पंक्ति में अलंकार है। तो इसमें अलंकार है उपमा। उपमा क्यों है वो भी समझ लो। पीपर माना होता है पीपल, मतलब पीपर, पात माना पत्ता, सरस माना उसके समान, मन डोला मतलब बच्चों आपका जो मन होता है वो पीपर के पत्ते के समान डोलता रहता है। जैसे कि आप जब अध्ययन कर रहे हैं तो आप किताब पर ध्यान ना देकर इधर उधर की बातें सोचते रहते हैं, ध्यान देते रहते हैं। जैसे जो पीपल का पत्ता होता है, अगर हवा भी नहीं चल रही है तो ऐसा मानते हैं कि वह पत्ता हिलता रहता है, डोलता रहता है। इसी तरह आपका मन भी होता है, पूरा ध्यान अध्ययन पर नहीं लगाता है। इसलिए आपके मन की तुलना किससे की गई है? आपकी मन की तुलना जो है पीपल के पत्ते से की गई है। जब तुलना करते हैं तो वहां उपमा अलंकार होता है। अब है किसमें समानार्थी शब्द युग्म है। तो इसका सही उत्तर है कामकाज, मतलब काम माने भी काम होता है, काज माने भी काम होता है। अब है प्राचीन काल से संबंधित के लिए उपयुक्त एक शब्द है। तो इसका सही उत्तर है ऐतिहासिक। अब है सूरदास की कृष्ण भक्ति है सखा भाव। अब है अमृत का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो ध्यान रखें, पर्यायवाची पर हमेशा प्रश्न आते हैं। तो अमृत माने होता है सुधा, अमीय, अमी, सोम, पीयूष। तो यहां पर आप देख रहे होंगे अमृत का पर्यायवाची विहग नहीं है, क्योंकि विहग है पक्षी का पर्यायवाची। अब आपसे पूछा है, मुक्त छंद निम्नलिखित में से किस कवि की देन है। तो इसका सही उत्तर है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अब है परमात्मा शब्द का संधि विच्छेद है। तो परम धन आत्मा। अब है अनुराग शब्द का सही विलोम है। विलोम माना होता है उल्टा। तो अनुराग का विराग। अब हम आपको इंग्लिश के प्रश्न हल कराते हैं। तो यहां पर आपको देखना है, द करेक्ट पैसिव वॉइस ऑफ वी कैन नॉट रिपेयर दिस लॉक इज। इसका सही उत्तर है डी, योर लॉक कैंट बी रिपेयर्ड। फिर है दी एंटोनिम्स ऑफ डिस्पेयर इज होप, होप माने आशा। फिर है द मीनिंग ऑफ फ्रेज टेक फ्रेंच लीव इज, मतलब बिना आज्ञा के आपने लीव ले ली, तो लीव विदाउट परमिशन। द साउंड मेड बाई ए लायन, जो शेर है, लायन है, ये रोरिंग करता है, ये गुर्राता है। फिर है आई प्रेफर मिल्क टू टी, बिल्कुल हम भी प्रेफर करते हैं कि प्रिय छात्रों आप हमारे चैनल को देखें और वीडियो को लाइक करें। इसी तरह आपको प्रेफर करना चाहिए मिल्क टू टी। अब है नो न्यूज इज गुड न्यूज, मतलब आप कभी अपने दोस्त से कहते हैं कि हम आपको एक बात बताएं, ऐसा रहता है, बोलते एक बात,
एक बात माने, एक खबर, एक न्यूज, जब एक है तो इज आएगा, तो इसका सही उत्तर है क्या, इज। अब है फेमिनाइन जेंडर ऑफ द वर्ड जेंडर इज, तो इसका क्या है, गूज। फिर है हैव यू सीन द सीन, मतलब पहला है जो देखना, क्या देखते हो आप दृश्य देखते हो कि नहीं देखते हो, तो पहला हो गया आपका देखना और दूसरा हो गया आपका सीन मतलब दृश्य। अब है द प्लूरल ऑफ द वर्ड फार्मूला एच, तो फार्मूला का बहुवचन क्या होता है, फार्मूली। सिमिलर मीनिंग ऑफ द वर्ड प्रिजर्व इज, कंजर्व। प्रिजर्व होता है मतलब जो आप पैकेट वाली नमकीन खाते हैं उनमें प्रिजर्व रहते हैं, अचार खाते हैं उनमें प्रिजर्व रहते हैं, तो प्रिजर्व माने संरक्षित करना और कंजर्व माने भी होता है संरक्षित करना। फिर है हुज दीज कैटल, तो इसका सही उत्तर है आर। गिव बेंट टू मीन, तो इसका सही उत्तर है एक्सप्रेस। फिर है द रिवर फ्लो अंडर द ब्रिज, मतलब जो नदी बह रही है वो पुल के नीचे बह रही है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका अंडर। फिर है इज द साइलेंट लेटर इन ऑनेस्ट, देखो हमने अभी ऑनेस्ट बोला, हॉनेस्ट तो बोला नहीं, तो जो एच है यहां पर साइलेंट है। अब है दी अपोजिट जेंडर फॉर फॉक्स, जो लोमड़ी होती है उसका अपोजिट क्या है, इसका सही उत्तर है आपका विक्सन। अब आपके पर्यावरण के प्रश्न आ गए हैं, तो इन्हें भी आप अच्छे से समझें, हम आपको पूरे पूरे याद कराने का प्रयास करेंगे, तो इन्हें देखते हैं। पौधे प्रमुख वायु शोधक होते हैं क्योंकि उनमें होता है, तो उनमें प्रकाश संश्लेषण होता है, और वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं और हम सब के लिए ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं। अब है सामान्यतः वर्षा का जल थोड़ा अम्लीय होता है, अम्लीय किस कारण होता है, सल्फर डाइऑक्साइड के कारण होता है। अब है भोपाल गैस दुर्घटना किस रसायन के कारण हुई थी, तो क्या हुआ था, 2-3 दिसंबर 1984 की रात में एक गैस निकली थी, तो उस गैस का नाम है मिथाइल आइसोसाइनेट, हो सकता है अब नाम लिखा आए, तो उसमें क्या हजारों लोग मर गए थे। अब है पृथ्वी की वह परत जिस पर जीव रहते हैं कहलाती है जीवमंडल, बायोस्फीयर। अब है निम्न में से किसमें, मतलब किससे हमें अपने देश की जनसंख्या से संबंधित जानकारी प्राप्त होती है, तो इसका सही उत्तर है जनगणना, और यह प्रत्येक 10 वर्ष के बाद होती है। अब है वायुमंडल की ऊपरी परत में स्थित ओजोन परत का क्षरण करने वाली गैस है, तो इसका सही उत्तर है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हो सकता है अब CFC लिखा आ जाए, C से क्लोरो, F से फ्लोरो और C से कार्बन, तो CFC इसका शॉर्ट रूप है, और ये पूरा नाम लिखा हुआ है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अब है वायुमंडल में नाइट्रोजन का प्रतिशत पाया जाता है, तो 78%, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑक्सीजन पाई जाती है 21% और कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है 0.03%, ध्यान रखें आप। अब है नीली क्रांति संबंधित है तो मछली उत्पादन से, और पीली क्रांति पूछी जाए तो ये सरसों उत्पादन से संबंधित है, और श्वेत क्रांति पूछी जाए
तो यह दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। यहाँ पर आपको क्या ध्यान रखना है, इस प्रश्न का उत्तर क्या है, मछली उत्पादन। अब भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, तो इसका सही उत्तर है हेमिस। यह कहाँ है, यह लेह में है, यह लेह में है। और पूछा जाए आपसे मानस कहाँ है, तो यह असम में है। और फिर पूछा जाए आपसे कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो यह मध्य प्रदेश में है। और जिम कॉर्बेट पूछा जाए तो यह है आपका उत्तराखंड में। अब आपसे पूछा है जैव विविधता हॉटस्पॉट है, तो इसका सही उत्तर है जंगल, क्योंकि यहां पर विभिन्न प्रकार के जीव जंतु रहते हैं। अब सभी खाद्य श्रृंखला से आरंभ होकर विघटित हो जाती है, तो सभी खाद्य श्रृंखलाएं जो हैं किसी से शुरू होती हैं, तो ये प्रकाश संश्लेषण से शुरू होती हैं। प्रकाश संश्लेषण में पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड पानी से अपना भोजन बनाते हैं, और जब फल बन जाता है तो भोजन बन जाता है, तो पेड़ पौधे के अलावा जो जंतु होते हैं वो भी खाते हैं। तो इसका सही उत्तर है आपका प्रकाश संश्लेषण। अब है विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस मनाया जाता है, तो विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस जो है 5 जून को मनाया जाता है। और यह पूछ लिया जाए ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, तो यह 16 सितंबर को मनाया जाता है। अब भारत में टाइगर प्रोजेक्ट कब शुरू हुआ, तो यह शुरू हुआ था 1973 में। अब है कौन सा आंदोलन वन एवं पर्यावरण संरक्षण के लिए किया गया था, तो इसका सही उत्तर है चिपको आंदोलन। अब है वैश्विक प्रदूषण का सबसे योगदान करता है, मतलब सबसे अधिक प्रदूषण किससे होता है, तो आप सभी जानते हैं उद्योग धंधों से होता है, तो इसका सही उत्तर है औद्योगिक प्रदूषण। अब है निम्नलिखित में से अलग कौन है, तो इसका सही उत्तर है जगुआर, क्योंकि बाकी जो है यह मिसाइलें हैं और जगुआर एक विमान है। अब है मध्य प्रदेश की कौन सी पहाड़ियों को सतपड़ा की रानी के नाम से जानते हैं, तो इसका सही उत्तर है पचमढ़ी। तो पचमढ़ी जो है यह होशंगाबाद जिले में बहुत ही फेमस स्थान है, यहाँ पर सभी लोग घूमने जाते हैं। तो सतपड़ा की रानी क्या है, इसका सही उत्तर है आपका पचमढ़ी। और ध्यान रखें आप अमरकंटक, इस पर भी प्रश्न आता है। तो अमरकंटक एक ऐसा स्थान है जहां से 3 नदियां निकलती हैं, नर्मदा, सोन और जोहिला। इसके अलावा भीमबेटका पर भी प्रश्न आता है। तो भीमबेटका यहाँ पर गुफाएं हैं और यह रायसेन जिले में हैं। और इस प्रश्न का सही उत्तर क्या आप समझ गए, पचमढ़ी। अब आपसे पूछा है पेनाल्टी कॉर्नर का संबंध किस खेल से है, तो इसका सही उत्तर है आपका हॉकी। अब आपसे पूछा है गोदान की रचना किसने की, तो गोदान की रचना की मुंशी प्रेमचंद ने। और यह क्या है गोदान, यह एक उपन्यास है। अब पूछा है कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम कहाँ स्थित है, तो कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम यह ग्वालियर में स्थित है। और जो कैप्टन रूप सिंह हैं ये हॉकी के बहुत अच्छे खिलाड़ी थे, लेकिन जो स्टेडियम है ये क्रिकेट का है। अब है मध्य प्रदेश में राज्यसभा सीट हैं, तो मध्य प्रदेश में 11 राज्यसभा सीट होती हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अगर लोकसभा पूछी जाए तो 29 लोकसभा सीटें हैं, और विधानसभा पूछी जाए तो यह 230 होती हैं। अब आपसे पूछा है मध्य रात्रि के सूर्य की भूमि
के नाम से भी किस देश को जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर है नॉर्वे। अब है भारत में है, तो भारत में होती है मिश्रित अर्थव्यवस्था, मतलब सार्वजनिक और निजी, मतलब सार्वजनिक माने सरकार और निजी। अब आपसे पूछा है दादा साहेब फाल्के अवार्ड 2019 के लिए किसे चुना गया है? तो इसका सही उत्तर है अमिताभ बच्चन। अब है जंगल सत्याग्रह किसके नेतृत्व में किया गया? तो इसका सही उत्तर है दुर्गा शंकर मेहता। अब है मध्य प्रदेश के राज्य पशु का नाम है। तो प्रत्येक प्रदेश के अलग अलग राष्ट्रीय चिन्ह होते हैं, मतलब देश के राष्ट्रीय चिन्ह होते हैं और राज्य के राजकीय चिन्ह होते हैं। तो अपने राज्य का राज्य पशु है बारहसिंगा, और बारहसिंगा एक हिरण होता है और इसके 12 सींग होते हैं। इसके अलावा अपना जो राजकीय पक्षी है वो है पैराडाइज फ्लाई कैचर, इसे भी आपको ध्यान रखना है। और अपना जो राजकीय वृक्ष है ये आपका होता है बरगद, ये भी आपको ध्यान रखना है। लेकिन इस प्रश्न का क्या उत्तर है सही? बारहसिंगा। अब है मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष है, तो इसका सही उत्तर बरगद, पहले ही हमने आपको बता दिया। और हाँ, जो आम है ये अपना राजकीय नहीं, अपने राष्ट्रीय फल है आम, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब है भारत की प्रथम न्यूज़पेपर मिल स्थित है, तो यह नेपानगर में, अपने मध्य प्रदेश में। हो सकता है अब नेपानगर ना लिखा आ जाए, प्रदेश का नाम लिखा आ जाए, तो आपका सही हो जाता है मध्य प्रदेश। और यह किस जिले में है? यह है बुरहानपुर में। अब है लहंगी नृत्य कौन सी आदिवासी जाति का नृत्य है? तो इसका सही उत्तर है सहरिया, और जो सहरिया हैं यह ग्वालियर के आसपास रहते हैं। और अपने मध्य प्रदेश में सबसे अधिक कौन सी जनजाति रहती है? तो इसका सही उत्तर है भील जनजाति रहती है। लेकिन यहाँ पर जो प्रश्न आपसे पूछा है उसका सही उत्तर है सहरिया। अब आपसे पूछा हीरे की खदानें किस जिले में पाई जाती हैं? तो हीरे की खदानें पन्ना जिले में पाई जाती हैं। अब आपसे पूछा है काला सोना वास्तव में है? तो काला सोना कहते हैं पेट्रोलियम को, क्योंकि जिस तरह से सोने की जो कीमतें हैं बहुत ज़्यादा है, इसी तरह जो पेट्रोल है इनकी भी कीमतें आप अभी देख ही रहे होंगे। तो इसका सही उत्तर है पेट्रोलियम। अब है प्रकाश वर्ष संबंधित है, तो इसका सही उत्तर है दूरी से। अब है द्विखंडन के द्वारा जनन होता है, तो इसका सही उत्तर है अमीबा में। तो अमीबा क्या होता है? वो दो भागों में टूट जाता है और दोनों भाग टूटकर एक नए नए अमीबा को बना देते हैं, इसलिए इसे कहा जाता है द्विखंडन। अब है कौन हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है? तो इटेरियम हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है। अब है हीलियम, नियोन तथा आर्गन है, तो यह अक्रिय गैसें होती हैं। अक्रिय गैसें कौन होती हैं? जो 18वें समूह में हैं। अब तत्व कहाँ रखे गए हैं? तो ये आवर्त सारणी में रखे गए हैं। आवर्त सारणी किसने बनाई? मेंडलीव ने बनाई और मोसले ने बनाई। तो जो मोसले हैं वो परमाणु क्रमांक से संबंधित हैं और मेंडलीव हैं वो परमाणु भार से संबंधित हैं। इस पर भी प्रश्न आता है, आप ध्यान रखें। अब है किस मच्छर के काटने से मलेरिया रोग हो जाता है? तो देखो, सभी मच्छर काट लें आपको तो ऐसा नहीं कि मलेरिया हो जाए। आपको मलेरिया जब ही होगा जब मादा एनाफ्लीज मच्छर आपको काट ले। तो इसका सही उत्तर क्या है आपका? मादा एनोफ्लीज मच्छर। अब है एलपीजी कुकिंग गैस लिक्विड पेट्रोलियम गैस का मुख्य घटक है, तो इसका सही उत्तर है आपका ब्यूटेन। मुख्य पूछा है इसलिए इसका सही उत्तर है ब्यूटेन। अब है मिट्टी के तेल में रखी जाने वाली धातु है, तो इसका सही उत्तर है सोडियम। तो समझो बात, तो सोडियम है अगर अपन ऐसे ही रख दें
तो ये क्या है, पानी से क्रिया करके आग पकड़ लेता है, इसमें आग लग जाती है, इसलिए इसे मिट्टी के तेल में रखा जाता है। अब है, पृथ्वी के कक्ष में सबसे पहला कृत्रिम सैटेलाइट कौन सा था? तो इसका सही उत्तर है स्पुतनिक फर्स्ट। और यह किस देश का था? तो इसका सही उत्तर है रूस। अब है, धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति होती है। तो धात्विक जो ऑक्साइड होते हैं वो क्षारीय होते हैं। और अब पूछा जाए कि अधात्विक ऑक्साइड की प्रकृति होती है, तो वो अपन अम्लीय सही कर देंगे, आपको ध्यान रखना है। अब है, बच्चे के लिंग का निर्धारण किसके द्वारा होता है? तो इसका सही उत्तर है पिता के गुणसूत्र से, क्योंकि जो मम्मी होती हैं उनमें XX गुणसूत्र होते हैं, जबकि पिता में XY गुणसूत्र होते हैं। अब है, पहली क्लोन भेड़ का नाम था। तो पहली क्लोन भेड़ का नाम था डॉली भेड़। अब है, परमाणु संरचना का प्रथम मॉडल किसने दिया था? तो प्रथम मॉडल की बात हो रही है, तो ये दिया था J.J. थॉमसन ने। और यहाँ पर प्रश्न पूछा जा सकता है कि प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो प्रोटॉन की खोज की थी गोल्डस्टी ने, और इलेक्ट्रॉन की खोज की थी J.J. थॉमसन ने, और न्यूट्रॉन की खोज की थी जेम्स चैडविक ने। ये आपको ध्यान रखना है। और आपको यह भी ध्यान रखना है कि रदरफोर्ड ने भी परमाणु मॉडल दिया था। अब है, पोलियो का कारक है, मतलब पोलियो जो रोग है वो बैक्टीरिया से होता है, वायरस से होता है, किससे होता है? तो पोलियो रोग वायरस से होता है, पोलियो माइलिटस। प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ से मलेरिया होता है। जीवाणु, जीवाणु से टीबी होती है, जो रोग होता है टीबी वो जीवाणु से होता है। और यहां पर पूछा है पोलियो का कारक है, तो यहां पर आपका उत्तर हो जाता है विषाणु। अब है, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन स्लीडन और स्वान ने किया था। तो मतलब जो वैज्ञानिक थे इन्होंने कोशिका के बारे में बताया, कोशिका कैसी होती है। तो इन्होंने बताया था कि एक कोशिका से ही सभी कोशिकाओं की उत्पत्ति होती है और सभी जीवधारी कोशिकाओं से बने हैं। ये बात स्लीडन और स्वान ने कही थी। और परीक्षा में प्रश्न पूछ सकते हैं कि रॉबर्ट हुक ने किसकी खोज की थी? तो रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। अब है, CNG क्या है? तो यह है संपीड़ित प्राकृतिक गैस, और CNG का फुल फॉर्म है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। अब है, भोर एवं संध्या का तारा कहते हैं। तो इसका सही उत्तर है शुक्र। अब है, सबसे अधिक लचीली धातु है। तो सबसे अधिक लचीली धातु होती है आपकी सोना। आपको पता हो 1 ग्राम सोने से, मतलब जो अंगूठी होती है वो 2 ग्राम से बन जाती है, तो उससे 5 किलोमीटर लंबा तार बना सकते हैं। तो इसका सही उत्तर है आपका सोना। अब आपसे पूछा है जब दो सामान्य दर्पण एक दूसरे के सामने रखे जाएं तो कितने प्रतिबिंब बनेंगे? तो इसका सही उत्तर है अनंत। अब है, आंख का रंगीन भाग कहलाता है। तो ये कहलाता है परितारिका, मतलब आइरिस। ये हैं आपके गणित के सवाल, तो इन्हें आप देखें। तो इसका सही उत्तर है 10, और इसका उत्तर आपका पहला वाला सही है, आपको ध्यान रखना है। और ये आपसे पूछा है घनमूल, तो इसका उत्तर सही है 11 है। और यहाँ पर आप देखें तो इसका सही उत्तर है सावधि जमा खाता, मतलब फिक्स डिपॉजिट।
और इसमें आकृति में x का मान पूछा है, तो इसका सही उत्तर है आपका 60 डिग्री। और यहाँ पर आपसे गुणनखंड पूछे हैं, तो इसका सही उत्तर है x प्लस 7y 7x माइनस y। फिर आपसे पूछा है किसी वृत्त के अंतर्गत स्थित एक समषटभुज की प्रत्येक भुजा उसके केंद्र पर जितना कोण अंतरित करेगी उसकी माप होगी, तो इसका सही उत्तर है 60 डिग्री। अब यदि एक तिर्यक रेखा दो समानांतर रेखाओं को काटती है तो उसके संगत कोण होते हैं समान। अब एक व्यापारी अपने सामानों की कीमत खरीद की कीमत से 25% बढ़ाकर अंकित करता है तथा अंकित मूल्य पर 12.5% की छूट देता है। यदि वह एक सामान 875 रुपये में बेचता है तो सामान के खरीद की कीमत है, इसका सही उत्तर है आपका 800 रुपये। फिर है एक त्रिभुज के कोण 2:4:3 के अनुपात में है, तो त्रिभुज का सबसे छोटा कोण है, तो इसका सही है 40 डिग्री। अब अंकित मूल्य पर दी गई छूट को कहते हैं, तो इसे कहते हैं बट्टा। अब 10.24 का वर्गमूल होगा, तो इसका सही उत्तर है 3.2। अब 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से उसकी एक जीवा तक रेखाखंड 4 सेंटीमीटर का है, तो उस जीवा की माप होगी 6 सेंटीमीटर। अब 11,111 वर्ग का मान होगा, तो इसका उत्तर आपके सामने देखें आप। अब A4 इंटू A3 का मान है, तो इसका सही उत्तर है A7, मतलब जो घात हैं वो ऐड हो जाती हैं। इसका उत्तर देख लें आप। अब एक सिक्का जिसका व्यास 2 सेंटीमीटर है उसकी परिधि की माप होगी, तो इसका सही उत्तर है 2 पाई सेंटीमीटर। अब समानांतर चतुर्भुज के विपरीत कोण होते हैं तो ये बराबर होते हैं, इसका सही उत्तर है आपका -8। और आपका इसका सही उत्तर है 1050 रुपये। तो प्रिय छात्रों, स्टूडेंट्स, हमने आपको सभी प्रश्नों के हल बता दिए हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम आपको नेक्स्ट वीडियो में गणित के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर आपको बेहतरीन तरीके से समझाने वाले हैं, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और यह परीक्षा के निर्देश रहते हैं जिन्हें भी आपको देखना होता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप हमारे चैनल के अन्य वीडियो देखें।